हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार महाशिवरात्रि हमें बहुत ही शुभ संजोगों में प्राप्त हो रही है। तो इस दिन आप भोलेनाथ की आराधना पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी कराएं। तो ये प्रदोष के बाद हमें शिवरात्रि मिल रही है। मंगलवार के दिन 25 तारीख को प्रदोष है और प्रदोष के साथ ही जब शिवरात्रि लग जाती है तो कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ संजोग हमें प्राप्त हो रहा है। और महाकुंभ भी चल रहा है। महाकुंभ का इस दिन शाही स्नान है और इसी के साथ महाकुंभ की समाप्ति भी हो जाएगी। तो इस इतने दुर्लभ संजोग में आई हुई शिवरात्रि पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपने महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना पूजा करने से पहले एक उपाय करना है और पूजा करने के बाद आपने एक उपाय करना है। अगर आप ये उपाय इस तरह से करते हैं तो भोलेनाथ इतना प्रसन्न आप पर होंगे कि आपकी मनोकामना ये एक रात में ही पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल डे होता है। इस दिन महाशिवरात्रि पर हमारे ग्रंथों में 4 रात्रियों का वर्णन दिया गया है: दीपावली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि और होली का। और जी इनकी इतनी एनर्जी होती है कि हम अगर पूजा पाठ इस दिन अपनी पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ये 2 उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो आपने अपनी पूजा शुरू करने से पहले जो कार्य करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूजा समाप्ति के बाद में आपने जो कार्य करना है, उपाय करना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप भोर में जल्दी जागें। आप देर तक ना सोएं और जल्दी जब आप जागेंगे तो आप बड़े आराम से अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर, रोज़मर्रा के कार्य से निवृत्त होकर आपने अपनी स्नान के लिए जाएंगे तो आप अपनी बाल्टी में गंगा जल डालकर आप स्नान कीजिए और हर हर गंगे बोलकर आप महाकुंभ के स्नान का ध्यान करते हुए हर हर गंगे जय गंगे, तो हर हर महादेव का जयकारा लगा के करेंगे तो आपको प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का ही स्नान करने का ही फल मिलेगा। उसके बाद आप अपना तांबे का लोटा लीजिए, जल भरिए, चावल डालिए, उसमें गुड़ डालिए और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण कीजिए। फिर आप आ जाइए अपने पूजा घर में, पूजा स्थान पर। वहाँ पर आप बैठिए और भोलेनाथ का अभिषेक पूजा करने से पहले, उनको जल अर्पण करने से पहले आपने उस दिन गणपति जी का आराधना अवश्य करनी है। देखिए, हमें सभी को पता है कि पूजा करने से पहले हमारे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति जी की हम सभी आराधना करते हैं। लेकिन ये खास उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करने से पहले ये खास उपाय कर लेते हैं तो आपके पूरा साल में कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा और जो काम आपके अटके हुए हैं वो कार्य आपके बन जाएंगे। इतना प्रभाव है महाशिवरात्रि पर इस उपाय का। तो आपने गणपति जी की आराधना करनी है। तो कैसे करनी है? सबसे पहले आपने सिंदूर लेना है। सिंदूर में आपने थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। डालने के बाद उसे मिक्स कर लेना है, वो पेस्ट की तरह बन जाएगा। और आपने ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगा देना है। उसके बाद आप गणपति जी को मिल जाएं तो 21 ध्रुवा अर्पण कीजिए, नहीं तो 3, 5, 7, 11, 21 जितनी आपको प्राप्त हो जाएं उनको ध्रुवा अर्पण कीजिए और उनको आप गुड़ का भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए। ये पहला उपाय है जो आपके जीवन के सारे ही विघ्न हर देगा, क्योंकि विघ्नहर्ता को पहले हम जब याद करते हैं और ये उपाय महाशिवरात्रि से पहले हम करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। उसके बाद आप करिए भोलेनाथ की आराधना।
भोलेनाथ की आराधना आप पंचामृत से कीजिए, उनको बेलपत्र अर्पण कीजिए, बेलपत्र पर राम राम लिखिए। भोलेनाथ को चंदन चढ़ाना मत भूलना, चंदन से त्रिपुंड लगाइए, तिलक लगाइए, उनकी पिंडी पर राम का नाम अवश्य लिखिए, वो बहुत प्रसन्न होते हैं राम का नाम लिखने से। बेर का फल अवश्य चढ़ाइए, भांग धतूरा अर्पण कीजिए, दीपक जलाइए। और साथ ही मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि माता पार्वती की आराधना पूजा करना मत भूलिए, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं, और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो हमें शक्ति की आराधना जरूर करनी है। सुहागन महिलाएं इस दिन माता को चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदिया आप अर्पण कर सकते हैं। सुहाग का सामान जरूर अर्पण कीजिए। और अपने घर में थोड़ा सा आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो आप जे घर में पूजा आपने कर ली, तो पूजा करने के बाद आप जब मंदिर जाएंगे तो मंदिर से आप भोलेनाथ का थोड़ा सा जल अपने घर पर लेकर आइए। अपने बाहर मेन गेट पर आप इस जल का छिड़काव दोनों तरफ अवश्य कीजिए। इसे करने से आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, कोई भी किसी की नज़र वगैरह दोष नहीं रहेगा। पूरे घर में आप वो जल लाकर आप अपने घर में पूरा छिड़काव कर दें अपने कमरे में। जैसे हम कोई परफ्यूम वगैरह अपने लगाते हैं या रूम फ्रेशनर लगाते हैं, इसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ऐसे आप छिड़काव कर दें उस जल का, तो आपके घर में सब नज़र दोष दूर हो जाएगी, सब नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। इतना प्रभाव है भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा हुआ जल अगर हम घर पर लेकर उसका ऐसे छिड़काव करते हैं पूरी शक्ति। क्योंकि अगर आपने ये सारा उपाय आपने कर लिया, भोलेनाथ की पूजा होगी, तो उसके बाद आपने जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब पूजा से उठने के बाद आपने क्या उपाय करना है। वो उपाय यह है कि आप पूजा करके उठने के बाद गाय को जरूर रोटी खिलाएं, चाहे उसे उनको पेड़ा बनाकर खिलाएं। और उसके बाद आपने जाना है बेल वृक्ष के पास। अगर शाम को पूजा कर रहे हैं तो भी बेल वृक्ष के पास जाकर दीप जलाइए। अगर आपने सुबह मंदिर में पूजा की है, चाहे घर में पूजा की है, आप बेल वृक्ष का पूजन अवश्य कीजिए। ये दो उपाय मैंने आपको बता दिए। पहले गणेश जी की आराधना पूजा शुरू करने के बाद पहले करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है भोलेनाथ की पूजा करने से पहले, अभिषेक करने से पहले। अभिषेक करने के बाद आपने करनी है बेल वृक्ष की पूजा। ये दो पूजा आपके सारे बिगड़े कार्य बना देंगी। ये दो पूजा, दो उपाय आपके जीवन में तरक्की ले आएंगे, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।